आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की कैबरे क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस, मशहूर एक्ट्रेस हेलन के बारे में। खूबसूरती और अपने अलग तरह के डांस स्टाइल से इन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया था। पिया तू अब तो आजा, आओ ना गले लग जाओ ना, ये मेरा दिल आ जाने जा, महबूबा महबूबा जैसे ना जाने कितने गानों पर थिरकते हुए अपनी एनर्जी से डांस के नए पैमाने तय किए थे। वो भी आया जब इनकी एक नजर पाने की चाह में ऐसी भीड़ उमड़ती कि इन्हें बचने के लिए बुर्का पहनकर छिपते छिपाने निकलना पड़ता था। ये रुतबा हिंदी सिनेमा के इतिहास की किसी डांसर के पास नहीं था। वही एक समय ऐसा भी रहा जब टाइप कास्ट होने के बाद इन पर वाइट स्किन वेस्टर्न वैम्प का ठप्पा लगा। इन सब के इतर हेलन की जिंदगी कई बुरे हादसों के नाम रही। 3 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खोया। देश से निकाला गया तो इन्होंने बर्मा से भारत तक कई किलोमीटर तक पैदल सफर किया था। इस सफर में चलते चलते माँ का गर्भपात हो गया, भाई गुजर गया और खुद का शरीर कंकाल बन गया था। 13 साल की उम्र में तारियों ने इनसे इनका बचपन छीन लिया था। कभी 27 साल बड़े आदमी से शादी की तो कभी दूसरी पत्नी बनकर इन्हें सालों तक परिवार की से महरूम रहना पड़ा। पहली कहानी हेलन के बचपन की। हेलन एक रिचर्डसन का जन्म 21 नवंबर 1938 को रंगून, ब्रिटिश बर्मा में फ्रेंच पिता डेसिमियर जॉर्ज और बर्मी माँ मर्लिन के घर हुआ था। कुछ समय बाद माँ ने ब्रिटिश मूल के रिचर्डसन से दूसरी शादी कर ली। इनका एक भाई रोजर था और एक गोद ली हुई बहन जेनिफर थी। सौतेले पिता रिचर्डसन की मौत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई बमबारी से हो गई थी। जापान के लोगों ने बर्मा पर कब्जा कर लिया। हालात इतने बदतर हो गए कि इनके परिवार को देश से निकाल दिया गया। 1943 में गर्भवती माँ एक छोटे भाई बहन और हेलन को लेकर पैदल बर्मा से असम, भारत के सफर पर निकल पड़ी। आज ये सफर करीब 867 किलोमीटर है, जिसे पैदल पूरा करने में करीब 178 घंटे चलना पड़ेगा। ना कोई सामान था, ना पैसे, ना कपड़े, ना खाना। भूखे प्यासे इन मुसाफिरों ने पैदल सैकड़ों गांव और जंगल पार किए। भूखमरी और बीमारी अक्सर दिखाती रही और धीरे धीरे साथ चलने वालों की संख्या कम होती चली गई। हेलन की गर्भवती माँ का रास्ते में ही मिसकैरेज हो गया और भाई की तबीयत और बिगड़ गई। जो आखिर में लोग भारत पहुंचने में कामयाब हुए, उन्हें खुशकिस्मती से ब्रिटिश सैनिकों से मदद मिल गई। सैनिकों ने हेलन की माँ और उनके बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया। शरीर कंकाल बन चुका था और शरीर पर कर चोट थी। भाई ने भी बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ दिया। 2 महीने तक हेलन उनकी माँ और बहन अस्पताल में ही रही। जब हालत सुधरी तो ये कोलकाता आकर बस गए। कोलकाता में कुछ दिन गुजारने के बाद परिवार बॉम्बे पहुंच गया। माँ नर्स बन गई, जिन पर हेलन समेत चारों लोगों का पेट पालने की जिम्मेदारी थी। नर्सिंग की मामूली कमाई से ना पढ़ाई का खर्च निकल रहा था, ना खाने का। हेलन बड़ी थी तो उन्होंने ये कमाई की जिम्मेदारी बांटी और 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। इनकी एक फैमिली फ्रेंड थी कुकू। ये हिंदी फिल्म सिनेमा की डांसर थी, जिन्हें देखकर हेलन की माँ ने उन्हें भी डांसर बनाने का फैसला किया। हेलन को डांस ट्रेनिंग दिलवाई गई, जिसमें कुकू ने उनकी मदद की। कुकू ने ही हेलन को 1951 की फिल्म शाबिस्तान और आवारा में कोरस डांसर का पहला काम दिलवाया। भीड़ में डांस कर रही हेलन नज़रअंदाज कर दी गई। महीनों तक भीड़ में खड़े रहकर डांस करने के बाद हेलन को लगातार बैकग्राउंड डांसर का काम मिलने लगा। फिल्म दर फिल्म अंदाज निखरता गया और अलिफ लैला, हूरे अरब जैसी फिल्मों में ये बतौर सोलो डांसर भी नजर आई। 19 साल की हेलन हावड़ा ब्रिज के गाने मेरा नाम चिन 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 चू में बतौर लीड डांसर नजर आई। ये गाना इनके करियर में बड़ा ब्रेक साबित हुआ और इनके पास लगातार बड़े ऑफर आने लगे थे। 1958 से 1972 तक हेलन करीब 500 फिल्मों में नजर आई। वहीं 1982 तक ये 600 गानों में नजर आ चुकी थी। 60, 70 और 80 के दशक की ये इकलौती ऐसी डांसर थी जिनके बिना कोई और आइटम सॉन्ग सोचना भी मुश्किल था। डांसर होने के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाकर भी खूब तारीफें लूटी। बतौर सपोर्टिंग लीड इनकी फिल्म चाइना टाउन रही। वहीं 1966 की फिल्म गुमनाम के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। इन्हें पहला और इकलौता फिल्म फेयर फॉर सपोर्टिंग रोल अवार्ड 1980 की फिल्म लहू के 2 रंग के लिए मिला। 1970 की पगला कहीं का में हेलन ने एक रेप विक्टिम का इमोशनल रोल प्ले किया।
कभी एक जैसे डांस और रोल कर टाइप कास्ट हुई तो वहीं इन पर वेस्टर्न वैम्प का भी ठप्पा लगा। इन सब के बावजूद इनकी एनर्जी, खूबसूरती, स्टाइल, कपड़े, ट्रेंड सेटर बने रही। हेलन के पास उस जमाने की बेहतरीन टीम थी, इसके बावजूद वो अपना मेकअप खुद किया करती थी। डिजाइनर्स होने के बावजूद स्क्रीन पर नजर आए पंखों, सुनहरी चमकदार झालरों वाले हेलन के कपड़े भी उन्हीं के द्वारा डिजाइन किए हुए होते थे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आभार।